बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम 7 जुलाई की 8 खबरों पर बात करेंगे और ज़्यादा बात होगी अदालती केसेस की। आपको पता है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में भी 3 इंपॉर्टेंट केसेस से चैनल 24 को रिलीफ मिल गया। आर्जी तौर पर उनका लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिया गया है और उनको नशरियात जारी रखने की इजाज़त मिल गई है। शहबाज शरीफ साहब की भी ज़मानत में तोसी हो गई है और मीडिया डॉन मीर शकील रहमान का मामला कल तक चला गया है। दो मामले तो अबूरी तौर पर आर्जी तौर पर हल हो गए। अगर आज मीर शकील की भी ज़मानत हो जाती तो यकीन करें मेरा अपने अदालती निज़ाम पर एतमाद बढ़ जाता कि इंसाफ ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है कि चैनल 24 का भी रिलीफ मिल गया, शहबाज शरीफ का भी काम हो गया। अगर मीडिया डॉन भी आज रिहा हो जाते, अगर कल हो जाएंगे तो ज़ाहिर है मेरा और आप सबका जो है वो अपनी अदालतों पर एतमाद बढ़ जाएगा। और मैं कई बार आपको असबार हो गया होगा कि जब इसी तरह फैसले आ रहे थे तो किसी ने पूछा किसी आम शख्सियत से कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ देने पर तुल जाएं तो फिर यही हुआ करता है। तो खैर चैनल 24 का जो मामला है उसके ऊपर मैं तफसील से एक वीडियो कर चुका हूँ रात शफ़क़त अली कुरैशी साहब के साथ, वो मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर भी किया है। मेरा भी इसमें यही था कि हुकूमती जो इदारा है पैमरा वो अदालत में जाके सारी चीज़ें सामने रखे और अदालत में ये सारी चीज़ें क्लियर करे ताकि ये ना किसी को मौका मिले कि वो ये कहें कि हुकूमत जो है वो झूठे केस में फंसाना चाहती है, आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है, हुकूमत जो है वो मीडिया पर कदम लगाना चाहती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर पैमरा का केस स्ट्रॉन्ग है तो पैमरा वहाँ जाकर साबित करे और मामला हल हो जाएगा। लेकिन जब हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया का गला हुकूमत घोंटना चाहती है तो फिर ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और ज़ाहिर है मैं खुद इस बारे में कंसर्न हूँ कि 1000 से ज़्यादा मीडिया वर्कर्स हैं। ये 1000 अफराद नहीं है, ये 1000 ख़ानदान हैं। मुश्किल इन हालात में अगर किसी की नौकरी जाती है, कोई बेरोज़गार होता है तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल होगी। मसला ये है कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी होना चाहिए कि सबके सामने आ जाए, ये किसी को मौका ना मिले कि ये कहा जाए कि ये झूठा केस है। पैमरा को वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, सामने लेके आनी चाहिए। और ये बात भी दुरुस्त है कि चैनल 24 के जो मालिक हैं उनके 2 चैनल और भी चल रहे हैं, उनको तो बंद नहीं किया गया। सिर्फ इस चैनल को क्यों बंद किया गया, इसका यही लाइसेंस का मामला है और उनको मौका दिया जाए। अगर वो कुछ चैनल्स और के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने लाइसेंस जो हैं वो अपग्रेड करवाए या चेंज करवाए, इनको भी मौका देना चाहिए ताकि ये चैनल चलता रहे, लोगों की नौकरी ना जाए। हाँ, जहाँ तक फेक न्यूज़ की बात है, झूठी खबरों की बात है, हर खबर पर नोटिस जारी करें, हर खबर पर जुर्माना करें और उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें। और चैनल के मालिक को भी देखना चाहिए कि आपने नजम सेठी को लाकर बिठा दिया है जिसका एक एजेंडा है, जो मन घड़त और झूठी खबरें रोज़ बैठकर और घड़ता है और बयान करता है। अब चैनल के ऊपर अगर दबाव आएगा और उसके खिलाफ माहौल बनेगा तो वो नजम सेठी की वजह से बनेगा और बेरोज़गार 1000 लोग होंगे और 1000 लोगों की वजह से बदनाम हुकूमत को किया जाएगा। तो ये चैनल भी देखे, हुकूमत भी देखे, सब ये देखें। बाकी जहाँ तक रिपोर्टर्स की बात है, रिपोर्टर्स झूठी खबर नहीं देते। मुझे ये भी पता है कि चैनल 24 ने कुछ खबरें अपने रिपोर्टरों को भेजी कि ये खबर आपने ब्रेक करनी है और जिन रिपोर्टर्स ने नहीं की तो उसके बाद चैनल ने खुद ब्रेक कर दी। तो ये बड़ा एक चैनल 24 का मसला है। मसला ये है कि हम लोग जब मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया से मुराद हम चंद एंकर्स ले लेते हैं। मीडिया में और बहुत से ड्राइवर होते हैं और बहुत सारा स्टाफ होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, फिर एनालिस्ट होते हैं और बहुत सारे होते हैं। हमें तो चंद लोग नज़र आते हैं स्क्रीन पे और उनके एजेंडे की वजह से पूरा मीडिया जो है वो बदनाम भी होता है, लोगों को मुखालफत भी होती है, लोग खिलाफ भी होते हैं। लेकिन बस अल्लाह करे ये मामला इस तरह से हल हो कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे, ये अपने एजेंडा छोड़कर। और क्योंकि मसला ये है कि जो चैनल 24 के मालिक हैं इनका बड़ा करीबी तल्लुक़ है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी, इनकी रिश्तेदारी है चौधरी बरादरान के साथ भी, और फिर हामिद मीर साहब के साथ भी तल्लुक़ है। हामिद मीर साहब का आगे चेयरमैन पैमरा के साथ जो है वो कुछ करीबी वो मामलात हैं। और फिर कुछ ऐसे ये शरील मेमन वाले केस में भी 24 के कुछ लोगों के नाम थे। तो ये एक नेक्सस है। बहरहाल कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन मेरा तो सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर इनका लाइसेंस गलत है, वाज़े तौर पे चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि ये इल्ज़ाम ना जाए कि हुकूमत जो है वो 1000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करना जा रही है और अल्लाह ना करे कि कोई बेरोज़गार हो। लोगों के घरों के मामला जो हैं वो चलने चाहिए इन मुश्किल हालात में। उसके बाद शहबाज शरीफ का मामला जो है उनकी ज़मानत में 16 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। और आज वकला तंजीमों के जो बड़े थे जो वो सारे पहले चैनल 24 के केस में गए, फिर वो शहबाज शरीफ के केस में गए, फिर वो मीर शकील रहमान के केस में गए। इससे पहली वीडियो में मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ कि ये एक नया पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड सेट हो रहा है कि आप ताकतवर वकला के जत्थों को लेकर जाएं अदालतों में, आप जजों पर दबाव डालें और आप अपनी मर्जी के फैसले लें। भाड़ में जाए आइन, भाड़ में जाए कानून, और लोग
मायूस होते हैं, होते रहे, निज़ाम से जितना उनको एतमाद उठता रहे, लेकिन क्या होता है वो आपके पास बस आप मैनेज कर लें वकला तंजीमों को और वो वहाँ पे पेश हो जाएं और बस आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत जो है वो अफसोसनाक ट्रेंड होगा। इस सारे इशू के ऊपर मैं लास्ट जो वीडियो है वो बड़े तफसील के साथ बात कर चुका हूँ उसमें, और बहुत लोगों ने कहा कि मैं बड़ा, कुछ ने कहा मैं बहुत गुस्से में नज़र आ रहा था, कुछ ने कहा कि मैं बहुत मायूस नज़र आ रहा था। गुस्से में मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर पे ये चीज़ें देख के दिल दुखता है, तकलीफ़ तो होती है, ये जो सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह का पाकिस्तान का अदालती निज़ाम चल रहा है। गुस्से की जहाँ तक मायूसी की बात है, मायूसी वाली बात, मायूस नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा लाएगा कि ये चीज़ें, ज़ाहिर है वो हज़रत अली ने जो कहा था कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की हुकूमत और निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। तो इसलिए ये जो नाइंसाफ़ी जो हम रोज़ देखते हैं अपनी अदालतों के अंदर, और ये जो कुछ ताकतवर के लिए जो कुछ हो रहा है और गरीब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये कब तक ये चीज़ें चलेंगी? एक दिन आएगा अल्लाह ताला अपना करम करेगा और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और इनको जाना भी चाहिए। जहाँ तक मीडिया डॉन मीर शकील उर रहमान का मामला है, उसका केस भी कल तक मुलतवी हुआ है और चैनल 24 का केस भी कल तक मुलतवी हुआ है। तो कल उसमें देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। अलबत्ता मीर शकील उर रहमान के जो ग्रुप के लोग हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जी मामला तय हो गए, सब चीज़ें ओके हैं और ज़मानत जो है वो हो जाएगी। और वो कहते हैं कुछ उधर से मामला मैनेज हैं, कुछ वो कहते हैं कि ये जो वकला तंजीमें पेश होंगी, तो उनका ये ख्याल है कि जजों में इतनी हिम्मत नहीं है, जो उनके करीबी लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जजों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जज ये भार उठा सकें और इतने बड़े वकला तंजीमों के, इतने बड़े लोगों के पेश होने के बाद भी वो ज़मानत दें। ये उनका मौक़िफ़ है जो वो कहते फिर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। लेकिन हम तो अभी भी कहेंगे कि उन जजेस को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, बहुत कुछ जो है वो कह चुका हूँ मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में। इसके बाद मुरीद अब्बास के हवाले से आज 2 केसेस से सुप्रीम कोर्ट में जो है जस्टिस फैसल अरब साहब और सजाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब के पास केस था जो सिंध हाई कोर्ट ने जो ज़मानत दी थी मुरीद के कातिल को, उसके ख़िलाफ़। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब जो कि बताया गया कोरोना के शिकार हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सलामती दे, बेहतरीन वकील, ज़बरदस्त इंसान, उनकी वजह से अब वो 2 हफ़्ते के लिए केस जो है वो मुलतवी हुआ है। तो 2 हफ़्ते बाद ये केस लगेगा, जो कि ज़ारा अब्बास साहिबा ने इसको चैलेंज किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट की ज़मानत को, जो ज़मानत दी है कातिल को। और साथ ही आज एक और केस था सेशन जज के पास, वो था जो ये है ये एक एडिशनल सेशन जज साउथ कोर्ट रूम नंबर 10 के जो हैं जायद शाह जो जज हैं, जिस तरह से छुप के उसने ज़मानत दी है वो सारा उन्होंने चैलेंज भी किया हुआ इस मामले को। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम कुड़ते हैं, हम अफसुर्दा होते हैं, हमें दुख होता है, जिस पे हमें कहा जाता है कि हम गुस्से में आते हैं कि देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान देखें, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सैयद अहमद अली एम शेख साहब देखें, सॉरी सैयद नहीं, शायद अहमद अली एम शेख उनका नाम है, वो देखें कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो समझ नहीं आती कि किस तरह से अदालती हमारा निज़ाम चल रहा है, कातलों को जिस तरह ज़मानतें बांटी जा रही हैं, और ये तो फिर यही होगा, कल के लोगों को यही होगा कि अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलता। जिसके पास ताकत है वो कानून हाथ में ले, और जो कातिल है उसको उसकी फैमिली में से कोई और जो है उसकी जान ले ले। यही होगा जब लोग खुद अपने इंसाफ करेंगे, खुद अपने बदले लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है अफसोसनाक मामला है। काजी फाइज़ साहब का जो मामला है उसमें आज वकला तंजीमों का एक और नया आलामी आया है, जिसमें वो कहते हैं कि चेयरमैन FBR को जो हटाया गया है वो उन्होंने बड़े तशवीश का इज़हार किया है। इस पे ये आज उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है। पहले उनके बयानात और चीज़ें आ रही थी, इस हवाले से ज़ाहिर है मैं पहले बात तफसील के साथ कर चुका हूँ कि मेरा इस पर क्या मौक़िफ़ है, वो मुझे बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आसिफ अली जरदारी पे और फरियाल तालपुर पे आज भी फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। कल भी उनके ऊपर कल एक और केस था जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तमाम तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, तो वो प्रोसीडिंग अटेंड की थी आबिद अंदलीब साहब ने। उन्होंने उस हवाले से तफसीली वीडियो लगाई थी, वो उनके चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन आज एक और केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो भी डिले हो गई है। तो ये सूरत हाल है आसिफ अली जरदारी पे, ना कल फ़र्द जुर्म आयद हुई, ना आज जिस केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो हैं ये क्या नाम है इनका, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी की तरदीद कर दी है, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने नून लीग को बड़ा फ़ायदा देने की कोशिश की थी, अपोजिशन को फ़ायदा देने की कोशिश की थी कि जी इमरान खान जो है वो माइनस होने जा रहे हैं। और PTI के एक वफाकी वज़ीर ने नून लीग वालों को कहा है कि आप जो है अदम की तहरीक लेके आए, हम आपके साथ हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने उसकी तरदीद कर दी है। आप अंदाज़ा लगा लें जिनको फ़ायदा होने हैं वो भी तरदीद कर रहे हैं। इतनी मनगढ़ंत स्टोरियाँ और ख़बरें जो हैं वो छापी जा रही हैं। लेकिन वो मैं आपको बता चुका हूँ, जंग इसलिए ख़बरें छाप रहा है, ब्लैकमेलिंग है, ताकि हुकूमत को दबाया जाए, मजबूर किया जाए कि वो मीडिया गॉड फादर, मीडिया डॉन
मीर शकील उर रहमान की ज़मानत के लिए हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे और इस जो करप्शन और लूट मार की जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि 2 नंबरी के साथ ये सारी लूट मार की है प्लाटों की, उसको जो है वो रिहा कर दिया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।